हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद सुजीत में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 05 है और मैं आपको बताना चाहूँगा आपका जो ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 05 है। यहाँ पे आपको लगभग 25 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी का प्रीवियस ईयर का है और किसका है, फॉरेस्ट गार्ड का। राइट, फॉरेस्ट गार्ड में जो अभी तक हिंदी के यानी कि लगभग 50 प्लस क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, 50 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का और यूपी ट्रिपल एस सी का और लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होने वाला है। जब आप प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद में आप देखेंगे कि हमारा स्कोर क्या बन रहा है। आप अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएंगे और मैं बताना चाहूँगा जब आप एग्ज़ाम देंगे उसके बाद में, एग्ज़ाम के बाद तब आपको पता लगेगा कि आप सही कह रहे थे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन हमें फंसे हैं, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस सेट कराएं ये केवल और केवल प्रीवियस ईयर के हैं। यहाँ से इसी टाइप से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये पहले इसमें एक पैराग्राफ दिया है कि हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता। एक पैराग्राफ दिया है, पहले हमें इसको पढ़ना है, उसके बाद में और इसके फिर हमें आंसर देने सारे। ठीक है, पहले इसको रीड करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया। द्वीपीय महाद्वीप में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की बढ़ा दी थी भयंकर की विनाशी स्तंभ बनने की। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र। ठीक है, इसको पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद करने की शर्त बनाने लगे हैं और शर्ती ऐसे सशस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्राप्त हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण की ओर जो प्रक्रिया अपने शस्त्रों के निर्माण में जो प्रक्रिया अपने उसी कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोगों के व्यापक अभिपरिणामों से मार्ग खोजे जा रहे हैं। इनके देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। आतंक और सर्वनाश का भय। पहला प्रश्न है, कह रहा इस गद्यांश पूछ रहा आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़ या द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। क्या है इसका? देखिए, इसका जो गद्यांश का मूल तथ्य है वो है आपका क्या, विश्व शांति, कुछ ना कुछ ये। अच्छा, निशस्त्रीकरण की संख्या, यानी कि जो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि भयकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, या अमेरिका पर गिराए गए अणु बम ने, या बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे किया? कह रहा है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे किया? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला ने, या जापान की आग्नेय शक्ति की पराजय से, या तो ध्यान रखेंगे, हमें पता है कि जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला ने। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, या अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, या पारस्परिक भय के कारण।
तो ध्यान रखेंगे, देख ले इसका जो टॉपिक है पढ़ लेना सही से, फिर उसके आंसर देना, ठीक है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पारस्परिक भय के कारण जो है वो आधुनिक विनाशकारी शस्त्र बना रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कर आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं। आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। अधिकांश जनता, उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। दोनों देशों में महामारी और भूखमरी फैल जाती है। दोनों देशों की सेना इन युद्धों में मारी जाती है। आधुनिक युग के भयंकर विनाशकारी होते हैं। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न कह रहा हिंदी भाषा की लिपि लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगा? सौराष्ट्री में, देवनागरी में, या गुरुमुखी में, या ब्राह्मी में? क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे ये जो गुरुमुखी होती है ये किसकी है भाई? तो ये आप ध्यान रखेंगे ये पंजाबी की है। किसकी है? ये पंजाबी की है, राइट, गुरुमुखी लिखी। उसके बाद में देवनागरी आपकी किसकी है? आप जानते हैं, बताइए। उसके बाद में ब्राह्मी। ब्राह्मी किसकी है भाई? जो ब्राह्मी लिपि है वो ऋग्वेद की है। किसकी भाई? ऋग्वेद की है, राइट। ब्राह्मी लिपि किसकी है? ऋग्वेद की है। और आपकी ये कौन सी है? हिंदी। यानी कि जो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात हैं। प्रश्न नंबर 7। क्या निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? आप जानते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटू बड़ू री, ए आई ओ औ, ठीक है। आ आपने पढ़ा है छोटे पे, आ ई उ ए आई ओ औ, ये सब क्या है? स्वर हैं। और जबकि ये क्या है? व्यंजन। यहाँ क्या है? इसमें राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी। अगला सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं, या फिर 7 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, या फिर 8 होते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो ध्यान रखेंगे सर्वनाम जो होते हैं उनकी कितनी होती है? 6 होती है। कितनी भाई? 6 होती है। नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 क्या होता है? पुरुषवाचक। कौन सा भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम होता है। और तीसरा आपका निश्चयवाचक होता है। कौन सा होता है भाई? तीसरा आपका निश्चयवाचक, राइट, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जो आपका चौथा है वो आपका कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है भाई? अनिश्चय, राइट, अनिश्चयवाची सर्वनाम होता है। उसके बाद में आता है नंबर 5 नंबर आपका प्रश्नवाची सर्वनाम। कौन सा भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और जो आपका 6 नंबर आता है वो आपका कौन सा होता है? तो आपका होता है संबंध। संबंध जिसमें जिसकी जो होती है वो जो सो निकलेगा। क्या निकलेगा? जो कामा सो, ठीक है। पुरुषवाचक में निकलेगा यह वह वे, यह वह, और कौन सा होता है? वे, राइट। निजवाचक का क्या होता है? निजवाचक का होता है आप। और निश्चयवाचक में क्या होता है? यह वह, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भाई क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण भी आपके 4 होते हैं, राइट। देखिए, मीठा, बुद्धिमान, पहला। देखो मीठा और बुद्धिमान, ये और ये क्या है? ये गुणवाचक है। क्या है भाई? गुणवाचक। यह आपका गुणवाचक है, ठीक है। उसके बाद में ये भी आपका गुणवाचक है। कौन सा विशेषण भाई? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन है तेज। तेज एक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगली बार में कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी पुस्तक, या ऑप्शन सी सहायता, या ऑप्शन डी लड़का। देखो, पुस्तक का भी बहुवचन पुस्तकें हो जाता है, लड़का का भी लड़कों लड़कियां हो जाता है, और पौधा का पौधे हो जाता है। सदा बहुवचन होता है ऑप्शन सी सहायता। अगला प्रश्न है वाक्यांकों के लिए दिए गए विकल्पों में से क्या करना है? प्रयुक्त चयन। कई शब्दों का एक शब्द लिखना है।
क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? प्रत्याशा या अप्रत्याशित या आशातीत या अप्रत्याशा। जिसकी आशा ना की, ध्यान रखना, जिसमें ना दिया हो तो उसमें आ लग जाता है, क्या लग जाता है? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई अप्रत्याशित, और जिसकी बहुत आशा की गई हो, इसका मतलब है जिसकी आशा की गई हो। क्या होगा भाई? जिसकी आशा की गई हो, ठीक है, जिसकी आशा की गई हो। अगला है पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाले स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन बी प्रायद्वीप, या ऑप्शन बी महाद्वीप, और ये इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तीन ओर पानी, ध्यान रखेंगे, जिसके तीन ओर पानी होता है, जिसके तीन ओर पानी, तीन ओर पानी, ठीक है, वो होता है आपका क्या? प्रायद्वीप। राइट, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। द्वीप क्या होते हैं? छोटा सा, पानी के बीच में एक छोटा सा उथला, छोटा उथला, ठीक है, छोटा उथला होता है, उसको हम बोलते हैं द्वीप। और प्रायद्वीप भाई किसे बोलते हैं? प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? प्रायद्वीप। जैसे भारत, भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है, ठीक है, भारत क्या है? प्रायद्वीप है, राइट। अच्छा, महाद्वीप, सॉरी, प्रायद्वीप। भारत एक प्रायद्वीप है, यहाँ पे ये जो दे रखा है भारत, ये यहाँ पे नहीं, मतलब भारत एक प्रायद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? बात यहाँ पे कि महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे जो महाद्वीप होता है, कह रहा बड़े भूभाग, पानी के बीच में बड़े, कैसे भाई? बड़े भूभाग, बड़े भूभाग को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, राइट। अगले प्रश्न की बात करें, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या बोलते हैं? कुछ भी ना हो, गरीब नहीं, गरीब के पास कुछ ना कुछ होता है, दरिद्र के भी पास कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कुछ भी ना हो मतलब बोलते हैं अकिंचन, ठीक है, कुछ भी ना हो, बिल्कुल भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कर विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन बी अभिभाषण, ऑप्शन डी अनुभाषण, या संभाषण, या अपभाषण। विशिष्ट अवसर पर, ध्यान रखें, देखो एक बार ध्यान रखना, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष जो भाषण दिया जाता है वो होता है अभिभाषण। जो संभाषण होता है वो किसके बीच दिया जाता है? दो लोगों के बीच। किसके? दो लोगों, दो लोगों या दो से अधिक लोगों, कैसे? दो से अधिक लोगों के बीच में जो दिया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका आदि से अंत तक, क्या है भाई? आदि से अंत तक क्या बोलते हैं? आदि या अंतिम या दिगंत या अधोपांत? बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? आदि से अंत तक उसको बोलते हैं अधोपांत। क्या बोलते हैं? अधोपांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, करा नीचे दिए गए पंक्तियों में 6 के बीच वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थ अच्छा अर्थपूर्ण बन सके। करा एक, ये ऑलरेडी आपको दे रखा होता है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, बाकी इनको लगाना है। करा एक, एक राष्ट्रीय चेतना नहीं, एक की समष्टि, एक लेकर रहने वाले व्यक्ति नहीं, एक भौगोलिक सीमा में, अच्छा एक भौगोलिक, अच्छा एक हो गया भौगोलिक, यानी कि हुआ एक भौगोलिक, भौगोलिक सीमा में लेकर रहने वाले व्यक्तियों, वहाँ से स्टार्ट होगा। देख लें इसके ऑप्शन, देखते हैं जरा। देखो, एक राष्ट्रीय चेतना, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, यानी कि ये हो जाएगा वाह, सॉरी या हो जाएगा या कामा वाह की समष्टि, की समष्टि नहीं होगा, यानी कि ये हो गया पहले, पहले हो गया, ये तो हो गया एक, फिर हो गया, क्या हो गया भाई? ये हो गया, कह रहा एक राष्ट्रीय चेतना भौगोलिक सीमा में
एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना यानी कि पहले ध्यान से देखेंगे इसमें, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो देखो अब बनाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा, एक राष्ट्रीय चेतना यानी कि यह आपका पहले आ जाएगा। एक राष्ट्रीय चेतना भौगोलिक सीमा में यानी कि आपका बा आ जाएगा। भौगोलिक सीमा में लेकर रहने वाले यानी कि ला आ गया। ठीक है, भौगोलिक सीमा में, भौगोलिक सीमा में लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि यानी या ला रा आ गया। उसके बाद में होगा आपका 6। ठीक है, तो या व ला रा इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की भाई बात करते हैं। क्या कह रहा है, ए राकेश यहाँ आओ। ए राकेश, देखो आप जानते कि जो कारक होते हैं, क्या भाई, कारक कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो जानते हैं कि कारक जो होते हैं 8 होते हैं। कारक यानी कर्ता ने, इसकी विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने क्या होती है, कर्ता ने। कर्ण से क्या होती है, कर्ण से। संप्रदान के लिए अपादान से। संबोधन में क्या होता है, हे अरे, क्या होता है, हे कामा अरे, राइट। अधिकरण में पर, अधिकरण की क्या होती है, में कामा पर। सारे नहीं बताएंगे, जो इसमें ऑब्जेक्ट में दे रखे हैं वही केवल बताएंगे। ठीक है, ए राकेश, तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा संबोधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संबोधन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे समा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। समा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक या कर्ण कारक या कर्म कारक या संबोधन कारक। अपादान कुत्ते, देखो कर्ता ने अपादान से अलग, कर्ण से, संबोधन काकी के और कर्म को। देखो समा कुत्ते से डरती है यानी कि जहाँ पे भय हो, ठीक है, जहाँ पे भय वगैरह होता है वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है, क्योंकि अलग होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे शुद्ध बताना, प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तकें। तो देखिए पढ़ने से ही पता चल जाए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। अगला है कि उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। देखिए पढ़ने से पता चल रहा है कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 21। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आप जानते हैं पृथ्वी, पृथ्वी या पृथ्वी, तो इसका जो राइट जवाब है वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी। कौतूहल नहीं, कौतूहल, क्या हो जाएगा इसका, कौतूहल। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। क्या होता है भाई, रासायनिक होता है। इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा ऑप्शन ए अष्ट, ऑप्शन बी अष्ट, ऑप्शन सी अष्ट या ऑप्शन डी अष्ट, क्या हो जाएगा राइट जवाब। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, अष्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी बतानी है। कह रहे त्रिदोष या त्रिदोष या त्रिदोष या त्रिदोष, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिदोष इसका राइट जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगले प्रश्न में आपके पूछा गया तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, जो ध्यान रखेंगे तेल एक तद्भव है और तिल भी और तिल भी, तो ध्यान रखेंगे तत्सम क्या हो जाएगा, तैल। तैल क्या होता है, तेल का तत्सम क्या होता है भाई, तेल का तत्सम क्या होता है, तैल। अगला है गाय, गेय या गौ, तो तत्सम पूछ रहा तो हमें पता है कि गौ इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। कह रहा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय के का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है।
तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, अशुद्ध पूछ रहा ऑप्शन ए, समय का नहीं बल्कि समय के। क्या होना चाहिए यहाँ पे, समय के सदुपयोग से जो है मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम अपना, ध्यान रखेंगे इसमें अपनी है, क्या है अपनी, तुम अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो इसका जो रॉन्ग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुम यह काम किया है, तुमने क्या है, तुमने अपनी स्वेच्छा से, अब सही है ये, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तुमने अपनी स्वेच्छा, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तुमने अपनी स्वेच्छा नहीं स्वेच्छा से। स्वेच्छा नहीं स्वेच्छा से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 30। कह रहे तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तो ध्यान रखेंगे अनेकों कभी नहीं होता है, अनेकों नहीं होता, बल्कि इसका जो शुद्ध होता है वो अनेक होता है। क्या होता है भाई, अनेक खुद बहुवचन है अपने आप में, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है रंग भवन, क्या पूछ रहा है इसमें, 4 शब्द दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ। अच्छा ठीक है, कर रंग भवन, रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, या रंग रेलियां बनाने का स्थान, या नाट्यगृह। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, तो ध्यान रखेंगे जो रंग भवन होता है, रंग भवन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका नाट्यगृह। क्या होता है भाई, नाट्यगृह। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं रंगमंच। क्या बोलते हैं भाई, नाट्यगृह मतलब रंगमंच। ओके ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा प्रतिघात, प्रतिघात का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रतिघात, चोट के बदले चोट, या भारी चोट, या हत्या, या उल्टे हाथ से चोट। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, तो राइट जवाब इसका हो जाएगा ए, चोट के बदले चोट का मतलब होता है प्रतिघात। क्या होता है भाई, प्रतिघात है। ठीक है, कर त्रिकालज्ञ, अगला प्रश्न है, कर त्रिकालज्ञ का जो अर्थ होता है सटीक अर्थ वो क्या होना चाहिए, 3 समय तक, या तीनों समय होने वाला, या कालातीत, या सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ, ध्यान रखेंगे जो त्रिकालज्ञ का जो अर्थ होता है वो होता है सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है, त्रिकालज्ञ का सब कुछ जानने वाला, 3 कालों का क्या होता है, 3 कालों का ज्ञानी। क्या होता है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला को क्या बोलते हैं हम, सर्वज्ञ। राइट, देखते हैं भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, झनक में अलंकार बताइए। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, झनक में अलंकार बताया। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, या सलेश। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, बताओ भाई। अभी हमने जो प्रैक्टिस सेट आगे आपने करे होंगे तो मैंने इसको बताया था कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों, इसमें क्या लिखा मैंने हेडलाइन भी कि जिसमें जनहूँ क्या निकलेगा भाई, जिसमें जनहूँ निकलेगा, कामा जनू निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, जिसमें जनहूँ कामा जनू निकलेगा, और जिसमें जानू निकलेगा। क्या निकलेगा, जिसमें जानू निकलेगा। ठीक है, और जिसमें मनु निकलेगा। क्या निकलेगा, जिसमें मनु निकलेगा, या मानो निकलेगा। क्या निकलेगा, मानो निकलेगा। उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा। रूपक का उपमेय में किसी का रूप मान लिया जाए, उपमेय में को उपमान का रूप मान लिया जाए। उपमेय में उपमान, इसका क्या होता है, सासी से निकलेगा। क्या निकलेगा, सासी से निकलेगा। ठीक है, सासी से। और श्लेष में आप जानते हैं कि छुपा हुआ, इसका जो अर्थ होता है वो होता है उसका छुपा हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 35। प्रश्न नंबर है आपका, निषेदिन बरसत,
क्या था प्रश्न नंबर 35? कह रहा निशिदिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस का वर्णन है? बताओ भाई। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन है वीर रस या वात्सल्य या भयानक या श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार में क्या होता है? प्रेमी या प्रेम के बिछड़ने से जो हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है उसको हम श्रृंगार, प्रेमी की प्रेमिका के बिछड़ने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर है किस रस का रसराज कहा जाता है? हम सब जानते हैं कि आपका जो श्रृंगार रस, किसको भाई? श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। क्या कहते हैं? रसराज। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 37। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई कुछ गुणवाचक सर्वनाम सार्वजनिक। कोई कुछ किस में आता था भाई? कोई कुछ। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे जो सार्वजनिक विशेषण होता है उसमें जो सार्वजनिक जो विशेषण होते हैं जिसमें कोई कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा? कोई कुछ। क्या निकलता है? एक तो आपका कोई निकलेगा, काम आप कुछ निकलता है। क्या निकलता है? कुछ निकलता है, राइट। एक बात और बताना चाहूँगी, जो सर्वनाम की संख्या होती है, देखिए भाई आपके जो सर्वनाम होते हैं, वैसे तो आपके सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे मैं, हम, तो, तुम, है ना, इस टाइप से अगर काउंट करेंगे तो इनकी जो, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया, और आपका कुछ हो गया, कौन, क्या, जो, सो, ठीक है। तो ये सारे आपके सर्वनाम हैं और जिनकी जो संख्या है वो 11 है, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 37। विस्मय किसका होता गया? देखो शांत का क्या होता है? विभत्स किसका? जुगुप्सा का। विभत्स किसका होता है? जुगुप्सा का। लिख लो। जुगुप्सा का होता है। हास्य किसका होता है? हास्य का। हास्य का हास्य। विस्मय का अद्भुत होता है। किसका? विस्मय का अद्भुत होता है। और शांत का क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है भाई शांत का? शांत का आपका निर्वेद होता है। शांत का आपका निर्वेद होता है। क्या होता है भाई? निर्वेद होता है। ध्यान रखेंगे शांत का निर्वेद के अलावा और इसको वैराग्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैराग्य भी कहते हैं, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 39 है। प्रश्न नंबर 39 को कह चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के, तो आप सब जानते हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 16 मात्राएं होती हैं। वीर रस का स्थायी भाव, आप जानते हैं कि जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है भाई? वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो आप जानते हैं श्रृंगार का होता है। किसका? श्रृंगार का होता है, ठीक है। उसके बाद में हास्य का हास्य होता है। और क्रोध का क्या होता है? क्रोध का क्या होता है? किसका? वीर रस का पूछ रहा ना, तो आप जानते हैं वीर रस का क्या होता है? उत्साह। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई। कह रहा उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। कह रहा उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? बताओ भाई। ऑप्शन ए प्रतिकार, ऑप्शन बी परोपकार, या ऑप्शन सी अनपकार, या ऑप्शन सी अपकार। उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। क्या होता है भाई? ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? 42 नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी सी हो जाएंगे। क्या होगा? अनिवार्य का वैकल्पिक भी होता है और ऐच्छिक भी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 43। कह रहा विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तृत। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तार या संक्षेप या संक्षिप्त या संक्षिप्त। ध्यान रखेंगे जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? विस्तार, विस्तृत का संक्षिप्त, लॉन्ग का शॉर्ट। कह रहा उधम। उधम का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? उधम का।
उद्यम का क्या होगा विलोम शब्द, तो ध्यान रखेंगे उद्यम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, आलस्य होगा। क्या होगा भाई, आलस्य हो जाएगा किसका, उद्यम का। ध्यान रखें जो नृप होता है, नृप नृप जो होता है विलोम शब्द वो राजा का होता है। किसका होता है भाई, नृप जो होता है वो राजा का होता है, ठीक है। उसका बाद नीरज किसका होता है, तो नीरज जो अगर बात करें तो नीरज जो है वो कमल का पर्यायवाची, किसका भाई, समानार्थी होता है, ठीक है। उन्मुख का क्या होता है, प्रमुख, सम्मुख या त्रिमुख या विमुख। तो ध्यान रखें उन्मुख का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका विमुख। क्या होता है भाई, विमुख होता है, राइट। क्या दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा, रूपांतरण का रूप प्लस अंतरण क्या हो जाएगा भाई, रूप प्लस अंतरण गलत, रूपा प्लस अंतरण नहीं, रूपा प्लस आतरण नहीं। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, रूप प्लस अंतरण रूपांतरण का विलोम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रूप और प्लस अंतरण, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न नंबर है 47। 47 में क्या कह रहा है भाई, 47 में कह रहा है दुरासा। दुरासा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इसमें विसर्ग संधि है, दुह प्लस आशा। क्या होता है भाई, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या बनेगा इसका, दुह और प्लस आशा, दुह प्लस आशा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा मनोयोग, मनोयोग में कौन सी संधि है, मनोयोग में कौन सी संधि भाई बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा राइट जवाब, मनो प्लस योग नहीं, मनहा प्लस योग या मनहा प्लस आयोग या कोई नहीं। मनोयोग का क्या होता है भाई, तो ध्यान रखेंगे जो मनोयोग का मनहा और प्लस योग क्या हो जाएगा, मनहा प्लस योग हो जाएगा। इसमें भी आपकी कौन सी हो जाएगी, इसमें भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौ प्लस अन को संधि, अच्छा पौ प्लस अन, देखिए एक होता है पो प्लस अन, पो और प्लस अन, पो प्लस अन से आपका बनता है पवन। क्या बनता है, पवन, ठीक है। अगर पौ प्लस दो मात्राएं अगर लगी हो, कितनी, दो मात्राएं अगर लगी हो तो ध्यान रखेंगे उसमें हम मात्रा लगाएंगे नहीं बढ़ा, पावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, पावन। अगला प्रश्न कह रहे शंकर शब्द का क्या अर्थ होता है, शंकर, शंकर शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, या विदेशी शब्द, या तत्सम, या तद्भव, यह क्या होता है शंकर शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द क्या कहते हैं हम, शंकर कहते हैं, ठीक है। दो भाषाओं से मिलकर बनता है, जैसे रेल प्लस गाड़ी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 51। अज्ञान का तद्भव बताइए, अज्ञान का तद्भव चुनिए। बताओ भाई अज्ञान का तद्भव, अनजान या अज्ञान या अजाना या अंजना। अनजान का क्या होता है, अज्ञान, या अजान का होता है, बताओ भाई अजान। ध्यान रखेंगे अजान का होता है अज्ञान, क्या, तद्भव, ठीक है। अज्ञान का तद्भव अजान होता है, अजान का तत्सम क्या होता है, अजान का तत्सम होता है अज्ञान। अगले लवड़ का तद्भव क्या होगा, लवड़ का तद्भव, अच्छा लवड़ का तद्भव, तो ध्यान रखेंगे जो नून होता है, नून जिसको बोलते हैं नून का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, लवड़। क्या होता है भाई, लवड़ होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इन पंक्ति में रचयिता कौन है, ढाई अक्षर। तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। बताइए भाई, मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, या कबीरदास हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कौन है भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। और गाइस आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रख सकें। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी भी आनी भी है और आपका जो वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो भी होने वाला है। लगभग डेट क्लियर नहीं है लेकिन 100% ये तय है कि ये होगा, ठीक है। उसके बाद में आप जानते हैं कि यूपीपी ऑपरेटर असिस्टेंट की वैकेंसी उनका भी लगभग एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं बताना चाहूँगा फॉरेस्ट गार्ड, किसका भाई, फॉरेस्ट गार्ड जिसका मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है, इसका भी लगभग 21 अगस्त को एग्ज़ाम है। कब है? 21 अगस्त को एग्ज़ाम है। दोस्तों आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और सारे लोग मिलकर प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, वंदे मातरम।